हेलो एवरीवन, देखिए अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम बात करेंगे किसकी, स्पेशल केस की। ठीक है, स्पेशल केस क्या, देखो इससे पहले मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बता दिया था। ठीक है, और साथ में मैंने वहाँ पर आपको टेन अल्फ़ा टेन बीटा भी बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, टेन अल्फ़ा में क्या था, अल्फ़ा किसके बीच में था, ए वेक्टर के बीच में था, अगर याद हो आपको। इस तरीके से बनाया था हमने, ए वेक्टर था और ये क्या था हमारे पास, बी वेक्टर था। ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया यहाँ पर इस तरीके से, अगर याद हो आपको। ये इसका रिजल्टेंट होता था, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता था वो क्या होता था, रिजल्टेंट। ठीक है, आर वेक्टर। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल तो थीटा होता था, लेकिन अगर आपको याद हो फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल होता था वो अल्फ़ा, रिजल्टेंट वेक्टर और ये जो सेकंड वेक्टर होता था इसके बीच का एंगल होता था बीटा। तो मैंने आपको टेन अल्फ़ा टेन बीटा की भी वैल्यूज़ आपको बताई थी। ठीक है, बात यहाँ पर हमें क्या करनी है अब, स्पेशल केस की। स्पेशल केस में क्या कि जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था, ठीक है, आर से लिख दो या फिर आर वेक्टर डाल के ऐसे मोड में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था उसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें बात क्या करनी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा तो जो हमने लिख दिया। अब यहाँ रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इसमें हम मैक्सिमम कब बता सकते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, या हम मिनिमम बता सकते हैं कि कब होगा। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। मान लो ए और बी जो है हमारे वो ऑब्वियसली ज़्यादा फिक्स्ड हैं, तो जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कोस थीटा हमारे पास मैक्सिमम हो जाए, क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम रहेगा। क्लियर। और कोस थीटा मैक्सिमम कब होता है, कोस थीटा पे वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, और कोस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। जब थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ये वाला जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम अगर हम देखें तो कैसे होगा, देखो अब यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू 1 पुट करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया इसका रूट। क्लियर, तो ये क्या है हमारे पास, आर मैक्स भी लिख सकता हूँ और आर रिजल्टेंट का ये मोड लगाकर भी बात उसके मैग्नीट्यूड की ही है। ठीक है, इतना तो पता चल ही गया होगा अब आपको। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो यहाँ पर जो आर मैक्स आया हमारे पास तो वो डायरेक्ट ए प्लस बी कर आ सकता है। बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, समझ में आई बात। ठीक है, अब चलो ये चीज़ समझ में आ गई आपकी। अब मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको समझा दूंगा कि आर मैक्स अगर हमें निकालना है तो हम डायरेक्ट ऐड कर दें चीज़ों को। ठीक है ना, तो कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ऐड कर दें तो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर भी मैक्सिमम में आ जाएगा। ठीक है, बता दूंगा कि कैसे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है मिनिमम कब होगा। ये मिनिमम कब होगा, जब कोस थीटा क्या होगा, मिनिमम होगा, और कोस थीटा मिनिमम क्या कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, और -1 कब होता है ये, व्हेन थीटा कितना होता है, 180 डिग्री पे होता है, कोस 180 -1 होता है, या फिर पाई रेडियन भी यही बात होती है। ठीक है, 180 डिग्री पाई रेडियन एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर भी जो आर मिनिमम जो अब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा को -1 पुट करेंगे तो -1 में यहाँ -2ab आ जाएगा। तो ये देखो ज़रा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ जाएगा ये। ठीक है, तो यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये रूट में, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, आर मिनिमम। इतनी बात क्लियर हुई है, बताओ। अब यहाँ पर इसको ना a माइनस बी की जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब पता क्या होता है कि जो भी बड़ा होगा इनमें उसमें से आपको माइनस करना है, बिकॉज रिजल्टेंट या हमें पता है मैग्नीट्यूड यहाँ पर माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी अगर a बड़ा है a में से b को माइनस करो, अगर b बड़ा है तो b में से a को माइनस करो, तब हमारा आंसर है। मतलब क्या है, आर मिनिमम क्या है, डिफरेंस, और आर मैक्सिमम क्या है, सम। सीधी सी बात ये है। बताओ समझ में आई कहानी इतनी या नहीं, बता दो कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इस चीज़ को अगर आपने को समझना है ना तो समझो। देखो अगर मैंने कहा ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रही है 6 न्यूटन की, दूसरी फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो आपके सामने ही है, एक ही डायरेक्शन है। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में, तो अब हमें ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमसे अगर फाइनल रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, इनको सिंपली ऐड करो, कितना आ गया, 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है इसी डायरेक्शन में। सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड ही तो पूछ रहे हैं ना हमसे, अभी डायरेक्शन की तो बात करें ना, ऑब्वियस बात है दोनों की इधर है डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट की भी इधर होगी, लेकिन हम नॉर्मल बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट इनको ऐड करके लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिखते अगर आप बताओ कैसे करते हैं, ये 6 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 6 इंटू में 2, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर यही आने वाला था, देखो 36, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा
12 टू ज़ा 24, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 428 हो गया, 28 इसमें ऐड करो, 8 और 6 कितना हो गया हमारे पास 14, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6, रूट में 64, ये कितना आता आंसर 8 ही आता। तो ये इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हमसे अगर पूछ लिया जाए मैक्सिमम और इस तरीके से डायरेक्शन दी हो, यानी कि थीटा हम समझ जाएंगे 0 डिग्री, तो डायरेक्ट ऐड कर दो बस इनको, यही रिजल्टेंट हो गया हमारे पास। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ये आ गया डायरेक्ट। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है। अब जैसे मान लो इसकी कहानी थी, इसमें क्या है, मान लो एक बॉक्स है, इस पर जो फोर्स लग रही है मान लो इधर लग रही है इसमें मान लो 6 न्यूटन की, ठीक है, और इधर से लग रही है इसमें कितनी 2 न्यूटन की मान लो, ठीक है। अब सोचो ज़रा, अब यहाँ पर जो एंगल है ये कितना बन रहा है आपके पास, इनके बीच का एंगल बताओ, 180 डिग्री, अपोजिट है ना ये, तो 180 डिग्री बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है अब हमारा जो रिजल्टेंट होगा मिनिमम वाला वो क्या होगा, डायरेक्ट बस आप जो बड़े में से छोटा माइनस करो, कितना आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा। ये ऐसे भी हो सकता था, ये बॉक्स है, इधर 6 न्यूटन की लग रही है फोर्स और इधर 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तब भी एंगल कितना है 180 डिग्री। अपोजिट है, ऐसे हैं वेक्टर्स या ऐसे हैं, ठीक है। दोनों के केस में क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है, तो 6 - 2 भी 4, क्लियर। और फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, वैसे आप समझो जहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा वाला कौन सा है, इधर वाला है तो ये इधर लगेगी रिजल्टेंट फोर्स, इसमें इधर है तो इधर लग जाएगी रिजल्टेंट फोर्स, मतलब ये बॉक्स इधर जाएगा, इस वाले में बॉक्स इधर जाएगा। जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम जो जिसकी ज़्यादा वेक्टर में फोर्स आपको दिख रही है, रिजल्टेंट वाली फोर्स भी उधर ही होगी। कोई दिक्कत इसमें बताओ समझ में। अब इसको भी फॉर्मूले से अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो। देखो ज़रा, यहाँ पर आप रखते वैल्यूज़ को, ऑब्वियस सी बात है a² कितना बनता है इसमें 6 का स्क्वायर, और b कितना बनता है 2 का स्क्वायर, और प्लस मान लो अभी 2 इंटू में 6 इंटू में 2, और कोस थीटा क्या होता है इसमें -1 होता है ना, क्योंकि 180 या पाई की ही बात हो रही है यहाँ पर। तो देखो ज़रा 6 6 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, और ये माइनस आ जाता है 2 6 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 36 माइनस का ये 20, और ये कितना बन जाता है 16, तो ये 4 आ जाता है हमारे पास। क्लियर हो रही है बात, बताओ। तो कहानी क्या है कि इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिनिमम की बात हो रही है और फोर्सेज आपको ऐसे दिख रही हैं कि 180 डिग्री पे, तो डायरेक्ट क्या करो, इनको माइनस कर दो। क्लियर हुई है बात या नहीं, बताओ। चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या हैं, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक। अब यहाँ पर हमें इतनी भी बात समझ में आ गई कि अगर दो वेक्टर्स किन्हीं एंगल्स पे हैं, किसी पे मान लो ये 6 न्यूटन होता है, ये 4 या जो हमने लिया है मान लो 2 न्यूटन होता, ठीक है, किसी एंगल पे होता, फिर ये फार्मूला चलता, ये वाला फार्मूला फिर तो चलता। लेकिन अगर मैक्सिमम और मिनिमम पूछ लिया जाए आपसे और आपको डायरेक्शंस भी बताई गई हैं कि इस तरीके की हैं, तो आप ऑब्वियस ही बात है, एक में थीटा 0 है, एक में थीटा 180 है, तो आप आर मैक्स वाले में थीटा 0 है, ठीक है, तो ऑब्वियस डायरेक्ट ऐड करोगे। आर मिनिमम में थीटा कितना 180 है, वहाँ -1 है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आप माइनस करोगे डायरेक्ट ही। ये कहानी है। अब इसमें ना रेंज की भी बात आएगी, अभी इनके जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये और क्लियर हो जाएगी आपके पास, ठीक है। रेंज की अगर हम बात करें, रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट वेक्टर देखो, अभी आपने देख लिया आर मैक्स भी, दो वेक्टर थे हमारे पास 6 न्यूटन 2 न्यूटन के, आर मैक्स भी देख लिया हमने उसका और आर मिनिमम भी देख लिया, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसकी जब हम क्या करेंगे बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लाई कैसे करेगा, वो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किससे, आर मिनिमम से। आर मिनिमम क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। तो आर मिनिमम में कैसे लिखूँ बताओ, यहाँ पर लिखता हूँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपली ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको वेक्टर की फील आई इस वजह से ऐसा लिख रहा हूँ। बताओ कोई दिक्कत इसमें, तो समझ में आई कहानी। तो ये तो हो गई रेंज किसकी, कि भाई यहाँ ये हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे हमने कहा मिनिमम की 4 है, तो 4 भी हो सकती है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब ज़्यादा भी कितना हो सकता है, तो ये आएगा लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम की कहानी। मैक्सिमम में क्या लिया था हमने, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपली ए प्लस बी लिख दो, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको और करके, ए माइनस बी और यहाँ ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोड लग गया, ये भी मैग्नीट्यूड ही है मतलब, और सिंपली ऐसे लिख दिया, ये भी मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि दो वेक्टर हैं, उनका जो मैक्सिमम हो सकती है वो सिंपली उनको ऐड करके जो आई थी, जैसे कि हमारे ये थे 6 न्यूटन और 2 न्यूटन में मैक्सिमम 8 न्यूटन की फोर्स हो सकती है, ठीक है, इक्वल टू 8 न्यूटन या फिर उससे लेस। जैसे इसी केस में 6 न्यूटन और 2 न्यूटन की कहानी थी, तो इसमें हमारे पास हमें पता है 6 + 2 8, जो आर है हमारा वो जो है 6 - 2 कितना 4 है ना, मिनिमम का इधर लिखते हैं, 4 से ग्रेटर हो या इक्वल हो, और लेस देन इक्वल टू कितना हो हमारे पास 8 हो, ठीक है। इतना हो सकती है रेंज रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। क्लियर है अगर इसकी हम बात करें तो। रेंज समझ में आई कैसे लिखी है हमने, बताओ। सिंपल है, मिनिमम आर मिनिमम से लेकर आर मैक्सिमम तक, ठीक है। ग्रेटर भी हो सकती है आर मिनिमम से, और मिनिमम तो हो ही सकती है इक्वल टू।
और लेस देन भी हो सकती है मैक्सिमम वाले से, और मैक्सिमम तो हो ही सकती है इक्वल टू। आ रही है बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगी ये बात। देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 12 न्यूटन कैन बी। भाई वेक्टर सम है जो दो फोर्सेज हैं, इनका क्या हो सकता है, तो हम इसकी रेंज चेक कर लें। आर की जो रेंज है वो क्या है हमारे पास, बताओ। ए माइनस बी है और एक ए प्लस बी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि a माइनस बी क्या है, 20 माइनस 12। अब बड़ा छोटा अपने से देखना है हमें, है ना, बड़े में से ही छोटा माइनस होगा। अगर ये 12 न्यूटन 20 न्यूटन होता तब भी 20 में से ही माइनस करते 12, कितना आता है बताओ, 8। ठीक है, और a प्लस बी 20 प्लस 12 करो जरा, कितना होता है हमारे पास, 32 होता है। तो जो रेंज है वो क्या है, 8 से लेके 32 के बीच में है। ठीक है, अब इसमें देख लो 8 से लेके 32 के बीच में क्या आ रहा है हमारे पास, 4 न्यूटन तो नहीं आ रहा, 8 से छोटा है। 16 न्यूटन आता है 8 से 32 में, हाँ आता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी भी चेक कर लो, 36 नहीं, बाहर जा रहा है रेंज से। 40 न्यूटन, ये भी बाहर जा रहा है रेंज से। तो मतलब क्या है हमारे पास, 60 न्यूटन इसका आंसर होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि कैसे हमें पता करना है। तो वेक्टर सम की बात कर रहा है वो आपको फोर्सेस का, वो क्या हो सकता है, तो हमें अगर रेंज पता है तो वो उसी रेंज के बीच में ही लाई करेगा ना। रेंज हमें पता कर ही ली है कि आर मिनिमम से लेके आर मैक्सिमम तक जाती है। आर मिनिमम क्या है, ए माइनस बी। आर मैक्सिमम क्या है, ए प्लस बी। तो वो जो रेंज है वो हमने चेक कर ली कि 8 से लेके 32 के बीच में अगर हमारे पास कोई नंबर है तो वो फोर्स होगी, है ना, क्योंकि कैन भी कह रहा है कौन सी हो सकती है। ये 4 तो हो ही नहीं सकती, रेंज में ही नहीं आ रही है। 36 भी नहीं हो सकती, रेंज में नहीं आ रही है। 40 भी नहीं हो सकती, रेंज में नहीं आ रही है। आ रही है बात समझ में आपको भी? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मज़ेदार है। देखो क्या कह रहा है इसमें, आपको कहता है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, इस 3:1। देखो रेशियो दे रखी है आपको मैक्सिमम टू मिनिमम की। अब देखो मान लो एक वेक्टर ए है और एक बी है, तो रेंज मैक्सिमम आर मैक्स होता है और आर मिनिमम होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें दो वेक्टर अगर हैं ये, ठीक है, तो आर मैक्स में क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी होता है, और आर मिनिमम में ए माइनस बी होता है। अब यहाँ वही कह रहा है कि जो रेशियो है मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, कौन से वेक्टर हैं वो, ए वेक्टर और बी वेक्टर। चलो स्मॉल में है, ये स्मॉल में लिख लूँ मैं, ठीक है, स्मॉल में लिख लेते हैं इनको। ठीक है, तो मैं इसको, इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखूँगा ए, और ये प्लस में बी और अपॉन में ए माइनस बी। समझ रहे हो ना क्यों लिखा है, क्योंकि उसने वेक्टर ऐसे दिखाए हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड ए से लिखूँगा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी से लिखूँगा ऐसे। ठीक है, इतनी बात। अब वो मोड लगा के एरो से करना चाहते हो कर लो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है बच्चों को, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और इनकी जो रेशियो है वो कितनी है, 3:1 है। तो हमसे पूछ रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये चीज़ ऐसे है ना, तो ये ऑब्वियस है, सिंपली ए समझ सकते हो आप इसको, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, सिंपली ए की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड होगी, यानी कि बी हो सकती है क्या। 2 इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 2b भी हो सकती है क्या। 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 3b भी हो सकती है क्या। 4b वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये 4b भी हो सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ 4b, कि ये 4 तो है, ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो सिंपली b भी लिख सकता हूँ ना। तो वो चीज़ है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, सिंपल में ही लिखा, मैग्नीट्यूड्स की ही बात हो रही है। ठीक है, नहीं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे। ये भी ये सेम ही बात थी। ठीक है, लेकिन सिंपल चलो। अब देखो जरा, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, a प्लस बी को 1 से करो मल्टीप्लाई, और 3 से किसको करो, a माइनस बी को। तो इसको 1 से करोगे तो a प्लस बी ही आ जाएगा, इसको करेगा तो 3a माइनस में 3b आ जाएगा। अब ये 3a माइनस a हो जाएगा, इधर जाएगा, और ये b है, और ये इधर जाके प्लस का 3b हो जाएगा, तो ये 4b, और ये कितना हो गया हमारे पास, 2a। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू पूछ रहा है ना, a के वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, यानी कि a की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको, तो ये है 4b इक्वल टू में 2a, तो a कितना हो गया हमारे पास 2, 4b अपॉन में 2, 2 to the 4, तो a कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, 2b। ये बन रहा है हमारे पास 2b, तो 2b कहाँ है, ये है। अब ये भी था, तो मैंने आपको बोल दिया था कि अगर b वेक्टर का ऐसे मोड है तो यानी कि वो सिंपल b है। यहाँ भी इसका मतलब b का रिजल्टेंट है, और यहाँ पर भी क्या है, ये मतलब मैग्नीट्यूड है b का, सॉरी, ठीक है, इसका मतलब, और यहाँ पर भी क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही है b का, तो ये सिंपली 2b ही है। तो ये b ऑप्शन है जो है हमारा करेक्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा, यहाँ पर देखो क्या कहता है, हमें कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज़ 12 न्यूटन है। मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज वो कितनी है, 12 न्यूटन की है। एंड मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, वो 6 न्यूटन की है। देखो मैक्सिमम वैल्यू जो है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, यानी कि अगर दो फोर्सेज हम ए और बी मान लें तो उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि सिंपली ऐड करके उनको जो आ रहा है वो कितना है, 12 है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू यानी कि सिंपली इनको माइनस करके जो आ रहा है वो कितना है, 6। अब रेशो की बात नहीं कह रहा, वो डायरेक्ट वैल्यूज़ बता रहा है। क्लियर है इतनी बात? जैसे यहाँ रेशो था ना, तो रेशो का मतलब क्या था
कि अगर मान लो किसी का आंसर a प्लस बी का मान लो 27 है और a माइनस बी का मान लो कितना है 9 है, ठीक है। तो ये चाहे आंसर है, लेकिन इसकी जो रेशो बन रही है वो क्या बन रही है 3:1 बन रही है। ऐसे कुछ भी आंसर हो सकता है, लेकिन उनको कटा के जो बनता है वो 3/1 बनता है, तो इसलिए रेशो बोल देते हैं इसको। ठीक है, इतनी बात या नहीं बताओ, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी है 12, a माइनस बी है 6। क्वेश्चन से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स बतानी है, तो सिंपली क्या करो, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, और सब्स्टिट्यूटिंग जो है हमारा, सब्स्टिट्यूटिंग से भी कर सकते हो। और कौन से मेथड होते हैं हमारे पास a b वैल्यू निकालने के लिए, वेरिएबल्स जो होते थे हमारे, बताओ। एक होता था आपके पास कौन सा होता था, एलिमिनेशन मेथड, है ना। एलिमिनेशन मेथड से कर दो इसको। तो सिंपली मैं इसके साइन नहीं चेंज कर रहा हूँ, अगर ये दो इक्वेशंस को कर रहा हूँ मैं, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यानी कि इसको बाय एडिंग कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं साइन नीचे चेंज कर देता हूँ तो वो क्या होती है, बाय सब्ट्रैक्शन। तो बाय एडिंग अगर साइन चेंज नहीं कर रहा तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, और a प्लस a कितना आ गया 2a, 12 और 6 कितना हो गया हमारे पास, बताओ 18 हो गया। नाउ a इज़ वट, यहाँ से अगर a की वैल्यू आप निकाल लोगे तो कितनी बनेगी हमारे पास, बताओ। 2 9 18, तो ये 9 बन गई हमारे पास, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 9। अब इस a की वैल्यू को क्या करो, पता ही है आपको, ये तो 10th में पढ़ा होगा आपने। पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट या सेकंड में से किसी में कर दो। तो हम फर्स्ट में अगर कर रहे हैं तो a प्लस बी इक्वल टू में 12 है, a है 9 प्लस b इक्वल टू में 12, तो b कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 माइनस में 9 दैट इज़ 3। तो b की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। बताओ जी, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी और भी है क्वेश्चन तो इनके, ठीक है, लेकिन स्पेशल केसेस से रिलेटेड थे ये, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो बात जो है बिल्कुल सिंपल सी थी कि एक तो रेंज आपको पता होनी चाहिए दो वेक्टर्स की, कि क्या हो मतलब दो वेक्टर के एडिशन में कितनी हो सकती है रेंज, ठीक है, उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की रेंज क्या हो सकती है। दूसरा, ये कब पता चलेगा हमें रेंज, जब हमें रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू पता हो कि क्या हो सकती है, और आर मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। और ये पॉसिबल कब है, आर मैक्स और आर मिनिमम। आर मैक्स कब पॉसिबल है, जब थीटा कितना हो 0, यानी कि कोस थीटा हो 1। और आर मिनिमम कब पॉसिबल है, जब थीटा 180 हो, यानी कि कोस थीटा हो -1। सीधी सी बात ये है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये अच्छे से करना आप, ठीक है। समझ में तो आई गई है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देखना, आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बिल्कुल ईजी है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।